भीड़ जलाए तो कौन मुद्दा पर लाए? राम के जो लाए हैं उनको लाओ, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? राम को लाए, राम से मेरा रोजी रोटी चल जाएगा, मेरा पेट भर जाएगा। नीतीश कुमार महाराज है, पलटन महाराज है। आरजेडी को वोट देना चाहता हूँ, लेकिन स्पेशल एगो हम है जो किसी को वोट नहीं। आलोक मेहता का वजन से हल्का हो गया कि पलड़ा प्यार की तरफ झुक जो लड्डू से तोला गया है, समय आएगा तो उनको पैसा से भी तोलेंगे। ऐसा देखिए आप लोग उनको चुनाव लड़ाएंगे जी समर्थन के साथ अपनी पूरा दरबार फिर जाएगा पटोरी। अच्छा यादव वहाँ आ रहे हैं। बताइए मोदी जी जो कह रहे हैं हम तो फकीर आदमी है, झोला उठाएंगे और चल पड़ेंगे। झोरा में सब खजाना लेकर भाग दे भागे दे झोला चेक करना पड़ेगा, झोरा में जब हमारे संविधान लेकर भाग। हमारा भारत के संविधान राय को सिर्फ नित्यानंद राय को हमारे उजियारपुर में 2 बार भारी बहुमत से जीता है जी। तो कम से कम नित्यानंद का हमसे पूछे कि हम तो विकास कर लियो हाँ, तो बाल बच्चा के नौकरी दिलियो, बेटा पोता के नौकरी दिलियो, मुद्दा पर आके बात करे। जीत के बाद नित्यानंद राय कभी एक बार नहीं आया है, दर्शन नहीं। एगो कहीं पुतला उसको बता दो जो कहीं फोटो है। नित्यानंद जी 10 बरस रहे, काम को तो छोड़िए, विकास में उनका एगो बोर्ड बता। विकास तो हम देख रहे हैं, यहाँ पे रोड सही नहीं है, यहाँ पे है उनको हाजीपुर जाना है। यहाँ पर टिका हुआ है, नहीं तो बीजेपी समाप्त है पूरे भारत में। है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और कोई माई के लालियो इस बार नहीं रुकेगा। लहर है 1977 में लहर है। तो हटा के हम लोग वहाँ ऊपर में राहुल को बनाएंगे। अभी हम लोग पटोरी प्रखंड के दलवा गांव में आए हुए हैं। तो चाचा बताइए आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम सुरेश प्रसाद यादव। सुरेश प्रसाद यादव जी से हम बात करें तो इस बार बताइए तो किसकी सरकार बनने वाली है? जनता जो है अभी किसको वोट डालने वाली है? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। तो इस बार लग रहा है जो आरजेडी सरकार बनेगी। ये इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, आरजेडी की सरकार बिहार में बनेगी जी। इंडिया गठबंधन की सरकार भारत में बनेगी। यहाँ पे बताइए सर, तो 10 साल जो है नित्यानंद राय जी रहे हैं तो उनसे आप खुश नहीं हैं? नित्यानंद जी 10 बरस रहे जी, और आज तक को किसी के गांव में आज दरवाजा पर नहीं है, एक बार भी नहीं आए 10 साल में। 10 साल में एक बार किसी को पूछने के लिए कि किसी को सुधी लेने के लिए नहीं आए। काम को तो छोड़िए, विकास में उनका एगो बोर्ड बता। विकास तो हम देख रहे हैं, यहाँ पे रोड सही नहीं है यहाँ पे। हाँ, तो वो उनको विकास से कोई मतलब नहीं था, जनता से कोई मतलब नहीं था, और 10 साल में उनको लोग देख लिया। इस बार उनको निश्चित तय है, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है, उनका विदाई तय है, उनको हाजीपुर जाना है तो जाना है। बताइए बीजेपी कह रही है, अभी अभी अमित शाह का भाषण आया था जो इस बार बीजेपी 400 पार, तो इस पे आप क्या कहना सुन चाहेंगे? लीजिए, चोर बोले जोर से जी, वो प्योर झूठा आदमी है, और जनता को बरगलाने के लिए मीडिया के द्वारा, मीडिया पर टिका हुआ है जी। मीडिया पर टिका हुआ है, नहीं तो बीजेपी समाप्त है पूरे भारत में। हम लोग भी अनुभव करते हैं, हम लोग को भी समझ है। प्रधानमंत्री हो जाना, MP हो जाना अलग बात है, लेकिन दुनिया का जो हवा है, हम लोग टीवी देखना बंद कर दिया। मीडिया से इतना गुस्सा होता है कि मन करता है टीवी फोड़ दे। केवल झूठ, केवल मोदी की प्रचार, लेकिन सत्य नहीं है। सत्य है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और कोई माई के लालियो इस बार नहीं रुकेगा। लहर है 1977 में लहर है। हर जाति बिहारी के लोग हम लोग जाते हैं, जिस पर उम्मीद नहीं था, जो नीतीश कुमार के वोट करते थे, वो आज मेरे साथ। हम हर जाति के गांव में गए। नीतीश जी तो उनको पलटू चाचा के नाम से यही तो पलटू चाचा यहाँ पर नाच कर लिए, पलटते पलटते। वो क्या बोला हमने नरेंद्र मोदी कि ये जातीय जातीय भट्ठल है जी, और ये इसका पैदाइश से गड़बड़ है। ये मोदी बोल चुका है। उस समय बोला कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। फिर भी देखिए भट्ठल चला गया, तो मोदी तो साबित कर दिया कि भट्ठल आदमी है। उसका जनता जो है, उसका वोटर जो है, सब उससे नाखुश हो गया। एक एक वोट इंडिया गठबंधन लालू यादव लालटेन छाप पर दे रहा है। हम A to Z गाँव में गए हैं, डोर टू डोर, हर जाति के यहाँ तक कि कोई भी जाति भी है वो हम लोग को वोट कर रहा है। चलिए, तो इस बार लालटेन को देखने के लिए मिलेंगे। चलिए और युवाओं से पूछते हैं कुछ सवाल। आप बताइए किसको वोट डालेंगे? आरजेडी। आप बताइए। हम लोग आरजेडी का एकदम आरजेडी को वोट देंगे। चलिए, अभी हम लोग पटोरी प्रखंड के
कौन गांव पर ले बाबा? दरवा में आए हुए हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग जनता हमारे बैठे हुए हैं, तो इनसे पूछते हैं जो इस बार किसकी सरकार बनेगी। तो बताइए चाचा, इस बार किसकी सरकार बनेगी? तेजस्वी को सरकार बनेगी, गठबंधन की, महागठबंधन की सरकार बनेगी। तेजस्वी की सरकार यहाँ पे पड़ेगी। सब वोट यहाँ पे नित्यानंद राय जी को नहीं पड़ेगा, आलोक कुमार मेहता को यहाँ सब लोग जिताएंगे। टोटल लोग यहाँ लालटेन छाप में हर जाति के लोग हैं, लेकिन नहीं हर एक क्षेत्र में हम बांधे हुए हैं। लोग माने यहाँ लालटेन छाप पर सब आदमी वोट देंगे, है कि नहीं? 10 साल बीजेपी सरकार में रही, तो 10 साल में बीजेपी यहाँ पे कुछ किया है या कुछ नहीं किया है। 10 साल में बीजेपी को हम लोग किए थे, मगर आज तक घूर के ताकने भी नहीं आए, तो करेंगे क्या? यहाँ कुछ नहीं किए, है कि नहीं? इसलिए इनसे इनको इनकार कर दिया इसलिए इस बार जो है बदलाव चाहती है, तो पूरा जनता चाहती है जो बदलाव। दरवा की जनता चाहती है या पूरे हिंदुस्तान की जनता चाहती है इस बार बदलाव चाहिए? पूरे हिंदुस्तान की जनता इनका बदलाव चाह रहे हैं, है कि नहीं? जी जी। और माने लालू यादव को सपोर्टर में है कि नहीं? यादव को सपोर्टर में महागठबंधन को भारी बहुमत से हम लोग विजय बनाएंगे। तो यहाँ पे जनता का जो आप देख रहे हैं रिव्यू है, यहाँ पे पूरा महागठबंधन के साथ यहाँ पे आरजेडी की सरकार बनने वाली है। मोदी को हटा के हम लोग हुआ ऊपर में राहुल को बनाएंगे। जी जी, मोदी हटाओ और देश बचाओ, देश बचाओ, यही नारा लग रहा है, सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है। मोदी हटाओ, देश बचाओ, है कि नहीं? जी। देश बचेगा तब ना कुछ होगा। जी जी। खखरी कर दिया देश को, है कि नहीं? ये पूंजीपति की सरकार है कि नहीं? किसान के लिए कुछ नहीं जो बताया जा रहा है, जो पूरा संविधान के खिलाफ जो हो रहा है, पूंजीपति को सरकार है। यहाँ मान के चलते देखिए मणिपुर में क्या हुआ। मणिपुर में महिला को लंगे करके जब मतलब रोड पर चौराहे पर घुमाया गया। जी जी। एक बार उस बात पर मोदी जी चर्चा करते हैं? नहीं, मोदी जी नहीं बोले, कुछ नहीं बोले हैं। उनका गठबंधन के लोग हैं, वो लोग भी कुछ नहीं बोले हैं। महिला पहलवान जो था, जहाँ हम लोग देखे हैं न्यूज के माध्यम से, आरजेडी के लोग जो है उस पर आवाज भी उठाए थे, और आवाज को दबाने का भी कोशिश किया है बीजेपी सरकार। महिला क्या कहना चाहते? महिला पहलवान मान कर चलते जो देश जैसे हमको तक हमारे सम्मान, अब उनको चौराहे पर मंत्री का बेटा उसको टिकट दिया लड़ने के लिए। अब महिला पहलवान को अभी तक इंसाफ नहीं है। काफी नाखुश है बीजेपी से। चाचा आप बताइए कुछ। इसका तो कुछ मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा विहीन सरकार है। ये अभी गूगल पे सर्च किया जाता है, जो पूरे विश्व का मूर्ख जो प्रधानमंत्री है कौन है, तो सबसे ऊपर में नाम आता है बीजेपी, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी है उनका। एक प्रधानमंत्री का चरित्र नहीं होता है जी, इस तरह का वो भाषा का प्रयोग करते हैं। मंगलसूत्र चला जाए तो फलना चला मुद्दा जाएगा। की बात करनी चाहिए, उनका विकास क्या हुआ, वो विकास ही ना बताएंगे वो। जी जी, बिल्कुल विकास के बारे में बात होना चाहिए। वो तो करते नहीं, जिस स्टेट में कुछ कमजोरी है उसी स्टेट के बारे में वही मुद्दा उठाते हैं। जी, ये मुद्दा तो नहीं हुआ। अब एक बात बताइए चाचा, नीतीश कुमार जो हमारे पहले आरजेडी में हुआ करते थे, वो बीजेपी में चले गए, वो कसम खाते थे जो हम कभी नहीं जाएंगे। तो इनके बारे में पलटू चाचा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उनको सीट चाहिए, उनको खाली हमको सब कुर्सी चाहिए। जी, देश कहीं चले जाए हमरा कुर्सी पर चल रहे, वो सिर्फ उलट फेर करते रहते हैं, कुछ कुर्सी बता रहे हैं। पलटन महाराज है कि नहीं? उनको देश का विकास से कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, उनको कुर्सी से मतलब चाहिए सिर्फ पलटना। कल में हमको कोन अथी में कुर्सी मिलेगा, हम उधर निकल जाएंगे। पलटू महाराज है, नीतीश कुमार जी जो है पलटू महाराज है, उन लोग को हम लोग को कोई छवि काल भी है, उन लोग नहीं है कि नहीं? चलिए, यहाँ के सभी लोग चाहते हैं जो बदलाव हो, तो फिर से आरजेडी की सरकार हमको देखने के लिए मिलेगा बिहार में। बिहार में जी, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ 17 साल रहे जी, उन्होंने क्या किया, नौजवानों के लिए क्या किया, वो किसानों के लिए क्या किया? कोई मुद्दा है उनके पास इस पे? कोई मुद्दा नहीं है। शिक्षा में चिकित्सा में कोई उपलब्धि वो बता दे। बीजेपी की सरकार जो है, बीजेपी के लोग जो है जो कह रहे हैं हमने राम को लाया है, इसलिए राम के जो लाया है उनको लाओ, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अरे राम को लाए, राम से मेरा रोजी रोटी चल जाएगा,
मेरा पेट भर जाएगा, उसे तो भरेगा नहीं। नहीं, बेरोजगार को उतना पैसा मिलेगा, बेरोजगारों के लिए कुछ रोजगार कम किया जाए। राम से करने से, भगवान की करने से यदि पेट भर जाए, भगवान तो सतयुग द्वापर करता, आप में भी राम है, हम में भी राम है। राम हर छवि में है, घर में है, कम्मा में है। राम को जहाँ वही राम है, मगर हमको तो चाहिए रोजी रोजगार। चाचा एक बात बताइए हमको एक बात याद आ गया बीजेपी का, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोले कि जो हम जीत जाएंगे चुनाव में तो सबके 15-15 लाख खाते पे जाएगा। क्या आपको 15 लाख मिला है क्या? 15 लाख पूरे खाता है। हमरा खाता में आई तो बातें अलग है, खाता तो तोर खाता में दिलो। और अमित शाह का बयान आया था अभी हाल फिलहाल में, हम लोग देखे हैं जो ये सब सिर्फ जुमला है, जुमलेबाजी करते हैं। इस बार जो दावा कर रही है बीजेपी, इस बार हमको लाइए जो रोजगार जो है सबको देंगे। लोग 10 साल उनको लाया सत्ता में, 10 साल में क्या किए? कुछ नहीं किए, कुछ नहीं। तो फिर चाहते हैं कि फिर आगे अपना माने कुछ राजनीतिक अपना पहल करे, है कि नहीं? लेकिन इस बार कुछ होने का उनको नहीं इस बार जो है जनता बीजेपी की भाषणों में जुमलों में नहीं फंसेगी, है कि नहीं? इस बार बदलाव है तो बदलाव है कि नहीं? नरेंद्र मोदी को तो मतलब है कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो। अब तक 10 साल झूठ बोले तो उनको तो सीधा कहना है कि झूठ बोलो और बार बार झूठ बोलो। उनको सिर्फ ताली बजवाना है, तालियां पिटवाना है, उससे थोड़ा अच्छा। उनको मुद्दा पर आज बच्चा हमको नौकरी के लिए बोलता है, उसको कागज लिंक फेल हो जाता है, तो हमको रोजगार चाहिए। बच्चा के नौकरी मान के तो अग्निवीर ले आए, वो 4 साल को अग्निवीर जब लाए आज वो हमको बाल बच्चा के बेटा पोता को तो हमको बुझाई के ट्रेनिंग करते 4 साल बीत जाए। 4 साल जी। जब 4 साल हमको बेटा पोता का उसी में बीत जाता है तो वहाँ से आएगा तो फिर चोर डकैत बनेगा। वीर का वहाँ से ट्रेनिंग निकल आएगा तो उसको काम ना बैठेगा तो चोर डकैत निकलेगा। उसको कहूँ जोग पर 8,000 7,000 के महीना पर तो उससे पेट नहीं भरेगा तो चोर डकैत निकलेगा। वो हमको मारेगा और तो मार खाएगा, कौन छीन छोड़ करेगा और क्या करेगा वो? बताइए, अग्निवीर जलाए तो कौन मुद्दा पर लाए? अब किसी को कहते हैं ओकरा ना दी है, मुसलमान है, मियाँ है, गहना छीन ले तो गहना छीन के ओकरा दे दे। काहे को के गहना हमर मुसलमान के छीन के जिदल के तेजस्वी काहे को के राहुल विशेष नहीं मान ले। अभी तो बाबा यहाँ पे बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं पकड़ा, हिंदू मुसलमान करने का कोई बात ही नहीं रहा। मुद्दा पर आके बात करे ना, मुद्दा पर आके बात करे। हमने मानकर नित्यानंद राय को, सिर्फ नित्यानंद राय को हमारे उजियारपुर में 2 बार भारी बहुमत से जीता है जी। तो कम से कम नित्यानंद आकर हमसे पूछे कि हम तो विकास कर लियो हाँ, तो बाल बच्चा के नौकरी दिलियो, बेटा पोता के नौकरी दिलियो, मुद्दा पर आकर बात करे। जीत के बाद नित्यानंद राय कभी एक बार नहीं आया है, दर्शन नहीं। एगो कहीं पुतला उसको बता दो जो कहीं फोटो है वही रोड पर। यहाँ का रोड भी काफी खराब है। यहाँ पे देखे हम लोग आए हैं अभी बाइक से, रोड भी काफी खराब है, रोड भी नहीं बना है। बाइक से ट्रैक्टर से हम पूछते हैं जो नित्यानंद राय 10 वर्ष रहा, नित्यानंद राय देखिए आम की जात जो है विकास का काम हुआ तो कुछ पूरा बदलाव है, सब गुजरात ठीक है 4 साल लाइक कर दिया, कोई पाए उनको नहीं है। फिर मोदी जी चाय बेचने जाए जी। मोदी जी तो कहते हैं हम अकेला है, झोला उठाएंगे चल पड़ेंगे, फकीर आदमी है। तो अभी लग रहा है जो इस बार झोला उठा के हार देगी, फिर वो चाय बेचने उठा के भागे इस बार चाय बेचने चले जाए, 4 लोग को पब्लिक को पिलावे फिरीवे तो फिर आगे देखा जाएगा उनको। बाबा बताइए, मोदी जी जो कह रहे हैं हम तो फकीर आदमी है, झोला उठाएंगे और चल पड़ेंगे, झोला में सब खजाना लेकर भागे दे, झोला चेक करना पड़ेगा। घोड़ा में जब हमारे संविधान लेकर भाग, हमारा भारत के संविधान है घोड़ा में भगते लेकर तो वो ही धो ले, पहले झोला चेक करवाए। हम लोग सब देख सकते हैं इस वक्त जो है
जमीन से आपको सम्मानित किया बोलने की बात जी, क्योंकि इन लोगों की पसंद पर मुझे उम्मीदवार बनाया गया है। मैं उनके लिए और मुकेश सहनी जी हैं और तमाम जो हमारे नेता हैं वामपंथी साथी और ये गठबंधन इंडिया गठबंधन है, उनके उद्देश्यों के लिए यह जनता का आशीर्वाद है और प्यार है। हम उसके लिए यहाँ की महान जनता को हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। एनडीए कहती है कि इस बार कुछ भी कर ले 40 की 40 सीट हमें भी प्राप्त होगी। ईवीएम में सब वोट भर लिए होंगे तभी ये संभव है, वरना ये संभव नहीं और सम्मानित करने का काम किया। यह सम्मान सिर्फ आलोक मेहता को नहीं, आलोक मेहता के माध्यम से आप बिहार के भावी मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव को सम्मानित कि आलोक मेहता का वजन उस प्यार से हल्का हो गया, यानी कि प्यार इतना भारी था कि पलड़ा प्यार की तरफ जुड़ गया। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपने वो सिंबॉलिक समर्थन पार्टी और महागठबंधन को दिया है जिसका मैसेज पूरे देश में जाएगा और देश में परिवर्तन की हवा बह रही है। 400 पार वाले जिलों की हवा पास हो रही है और चारों जहाँ भी थोड़ी एकजुट हो रही है वहाँ प्रजातांत्रिक व्यवस्था के विरोधी लोग जो 10 वर्षों से बिहार और देश को तबाह करने पर तुले हैं, जिन लोगों ने बिहार के लोगों को वादा किया, जिन लोगों ने 15 लाख और 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार, ये तमाम जो वादे थे वो वादे के वादे रह गए और आज गारंटी किस बात का दे रहे हैं पता ही नहीं चलता। तो गारंटी देना है तो जो पिछला वादा किया उसका गारंटी दे देना। 15 लाख रुपया सबके अकाउंट में हो जाएगा तो बाल बच्चे की शादी हो जाएगी और घर परिवार चलने लगेगा। लेकिन ये हर इलेक्शन में कुछ नई बात लेकर आते हैं और वो सिर्फ बातें रह जाती है, चुनाव के बाद वो जुमला में बदल जाता है। हमें नित्यानंद राय जी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। हम नित्यानंद राय जी के पीछे खड़ी हुई शक्तियों से हमारा मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस नित्यानंद राय जी के पीछे खड़ा होकर अब बंदूक उनके कंधा पर रखकर और लालू प्रसाद जी और तेजस्वी यादव पर निशाना कर रहे हैं। हमको उनसे मुकाबला करना है, हमको उन ताकतों को परास्त करना है। लेकिन यदि मुखौटा कोई लगाए हुए है तो मुखौटा को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि मुखौटा के चलते पीछे छुपे हुए दुश्मन को हम नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि यह देश का बहुत हानि कर रहा है। आज मुखौटा पहना, मुखौटा किसको किसको बनाया गया ध्यान में है कि नहीं? इधर नित्यानंद राय जी और इन्हीं के माध्यम से ईडी सीबीआई सब लालू प्रसाद जी के यहाँ पहुंच कर उनको तबाह करवाया जा रहा है। ये सिर्फ मुखौटा है। और दूसरा मुखौटा है सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी मुखौटे और ये मुखौटे के माध्यम से ही लड़ सकते हैं। अब इनकी औकात नहीं है कि आमने सामने लड़ाई लड़ लें, इसीलिए हमको मुखौटा को पहचानना है और भेड़ के
थार पहने हुए भेड़ियों को यहाँ से भगाना है, उसका निशाना करना है। अपनी पूरी ताकत को एकजुट कर लीजिए। एक जमाना था कि लड़ाई के लिए लाठी डंडा बंदूक तलवार और भाला इकट्ठा किया जाता था। आज का लाठी डंडा भाला तलवार और बंदूक जो है, जो बुलेट जो है, वो बैलेट है, यानी कि ईवीएम में आपका गिरा हुआ वोट है। आप अपने बैलेट को इकट्ठा करेंगे, मतलब लड़ाई के लिए बुलेट इकट्ठा कर रहे हैं, और बैलेट की मारक क्षमता बुलेट से भी ज्यादा है। इसलिए इस चुनाव में इस देश से जितने पाखंडी लोग हैं, जब विकास की बात कहिए, जब उनके वादों को याद कराइए, तो तुरंत हम लोग को कुछ और बताने लगते हैं। भगवान का स्थान, धर्म का स्थान राजनीति से बहुत ऊंचा है। हमारे नजर में हम तमाम लोग समाज के हैं, पीछे हो जाइए, ऊंचा है और ऊंचा है। आप देख सकते हैं तराज पर लोग मेटा को मिठा के साथ तोड़ा गया है। काफी भीड़ है यहाँ पे लोग है। सवाल पर एक लग रहा है, पूरा आरजेडी का फैन है, पूरा यहाँ पे लोग आरजेडी को वोट करने वाले हैं। यहाँ पे काफी उत्साह है हमारे जनता में। यहाँ पर आलोक कुमार मेहता जी पंडाल में जाते हुए, गेट में जाते हुए, यहाँ पे काफी भीड़ में लोग आए हुए हैं। यहाँ पे देख लीजिए, काफी उत्साह है आलोक कुमार मेहता। अभी तो देख ही रहे हैं सारा माहौल। अभी तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तोला गया है, उसके बाद अगर पैसा भी कम पड़ेगा तो पैसा से उनको तोला जाएगा यहाँ। हाँ, मतलब चुनाव के लिए पैसा देंगे। चुनाव के लिए पैसा देंगे, अगर घट गया हमको तो खाली बोल देंगे जो पैसा की जरूरत है, तो यहाँ से पैसा मिल जाएगा। जनता सब ने कैसे इकट्ठा करके देंगे पैसा, इकट्ठा करके देंगे। सब ने इकट्ठा करके। फिर 13 तारीख को वोट गिराने जाएंगे। वोट भी देंगे, 4 तारीख को गिनती है, गिनती में भी जाएंगे। अच्छा, हाँ। आपका नाम क्या हुआ? जितेंद्र राय। तो बताइए इस बार जो है सत्ता में कौन आने वाली है? सत्ता में महागठबंधन का सत्ता बनेगा। महागठबंधन का बनेगा। तो बताइए इस बार महागठबंधन आना जरूरी है? जरूरी है ना, पूरा जरूरी है, नहीं तो हमारा संविधान खत्म होने वाला। कैसे खत्म होगा? खत्म होने वाला है जब उसका सरकार बनेगा तो बार बार मनमानी करता। किसका सरकार? मोदी जी जब से बने तब से मनमानी करते हैं। वो सिर्फ अपना काम को देखते हैं, जनता कहाँ मर रहा है, क्या हो रहा है, उससे कोई मतलब। सिर्फ 5 किलो अनाज दे देते हैं। 5 किलो इस बार जनता 5 किलो अनाज के नहीं, हाँ 5 किलो अनाज का बनना कोई लालच नहीं। 5 किलो अनाज से कोई मतलब नहीं। मोदी जी तो पिछले बार कहा था इस बार हमको जिताइए, सबके खाते में 15-15 लाख आएगा। क्या आपके खाते में 15 लाख? किसी को नहीं आया, किसी को नहीं आया। नौकरी बेरोजगारी कितना बढ़ गया, सब नौजवान सब देखे रोड पर चल रहा। किसी को उपाय है? 17 महीना में तेजस्वी जो किया और कर सकता है आने वाला समय में, उससे भी अनुभव होना चाहिए। तेजस्वी जी कह रहे हैं हम जो रोजगार देंगे, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित देंगे, जरूर देंगे, फिर सिर्फ सरकार बनना चाहिए। मोदी जी भी तो कह रहे थे रोजगार देंगे, वो नहीं दिए, तो इससे क्या उम्मीद हम कर सकते हैं तेजस्वी जी? मोदी जी और इनमें बहुत से फर्क है जी। मोदी जी सिर्फ बोलते हैं मीडिया पर। अब ये भाई साहब बोले ना कि मीडिया पर उनका सरकार। सुने थे जी न्यूज चैनल है उनका, 78,000 करोड़ रुपया कर्ज था और बीजेपी ने यूं ही माफ कर दिया। माफ कर दिया लोभ के कारण, इसीलिए कि हमारे यहाँ पक्ष में हर समय बोले। इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये कुछ भैया लोग यहाँ पे हैं, तो इनसे पूछते हैं, गांव के निवासी है, पर टोरी प्रखंड में पढ़ते हैं ये। इस बार बताइए जो बीजेपी आएगी या आरजेडी, किसका प्रभाव आएगा? आरजेडी कन्फर्म। इस बार बदलाव चाहते हैं आप लोग? यहाँ पटोरी की जनता, पूरा प्रखंड, पटोरी प्रखंड के जनता पूरा बदलाव चाहती है। इस बार पूरा उजियारपुर मतलब चाहती है, पूरा उजियारपुर लोकसभा चाहता है जो इस बार आरजेडी आए सत्ता में। ठीक है, पूरा कोशिश यहाँ पे आलोक कुमार मेहता जी इस बार विजय होंगे। 100%। चलिए तो आगे और कुछ लोगों से बात करते हैं। लोग आज तो आइए पब्लिक रिव्यू लेते हैं। तो इस बार बीजेपी या आरजेडी, तो बताइए इस बार किसका प्रभाव? देखिए इस इलाके में आरजेडी का वोट है जी। ये पूरा समाज आरजेडी को वोट देना चाहता है, लेकिन स्पेशल एगो हम है जो किसी को वोट नहीं देगा वोट। इसलिए वोट नहीं देंगे कि आज तक प्रमाण पत्र बना के हमको नहीं दिया गवर्नमेंट सरकार, तो हम उसको वोट कैसे देंगे? आपका यानी कि परिचय पत्र अभी तक बना ही नहीं? परिचय पत्र बना कि नहीं बना अभी तक हमको पता भी नहीं है, तो वोट कैसे देंगे?
बताइए, आप अप्लाई किए थे कि नहीं किए? एक बार नहीं अनेकों बार हो गया, जिसका गिनती नहीं। यानी कि आपके पास परिचय पत्र है ही नहीं, इसके लिए आप वोट ही नहीं गिराएंगे, क्योंकि आपके पास परिचय पत्र रहेगा तभी तो वोट गिराएगा। बात आपका सही है। ये बीजेपी की सरकार रहा है 10 साल, तो 10 साल में आपका परिचय पत्र अभी तक नहीं बना। बन गया होता तो वोट देते, अब बना ही नहीं तो वोट कैसे देंगे? आप बीजेपी के काम से आप खुश हैं पूरा तरह से? देखिए, हम किसी के काम से ना खुश नहीं है। जो फिर जैसा आपका जो है परिचय पत्र बना नहीं, 10 साल बीजेपी सरकार में रही, तो आप ना खुश नहीं रहेंगे तो खुश कैसे रहेंगे? अगर बीजेपी अच्छा काम करती तो आपका परिचय पत्र जरूर बनता। तो ये समझदारी तो बीजेपी को होना चाहिए। वही समझदारी आता है। इस बार आरजेडी या बीजेपी, किसको आप वोट डालेंगे? आरजेडी को। यहाँ पे सारा लोग आरजेडी को वोट देंगे ना। ये कौन सा प्रखंड में आता है? तो पटोरी में आते हैं आप लोग ना। यानी कि पटोरी प्रखंड के सभी जनता आरजेडी को वोट डालेगी। यहाँ पे पूरा टोला मोहल्ला के लोग सब आरजेडी को वोट देने वाले हैं। क्यों? बीजेपी इतना 10 साल सरकार में रही, अच्छा काम नहीं किया क्या? नहीं किया काम। आप बीजेपी से नाखुश हैं, उनके कामों से नाखुश हैं, इसलिए इस बार बदलाव चाहते हैं आप लोग। आप लोग सब बदलाव चाहते हैं ना? पूरा बदलाव चाहते हैं। इस बार पूरा कंफर्म है जो आरजेडी आएगी? आरजेडी आएगी, तेजस्वी की सरकार बनेगी। चलिए, बहुत खुशी की बात है जो आरजेडी आएगी, इस बार बदलाव चाहती है।